कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाँ सर, मैथ का पेपर करवा दीजिए। हाँ, गेस्ट पेपर भी करवा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो हमारी कॉमन क्लास होती है वो रहती है बुधवार और बृहस्पतिवार रहती है, यूट्यूब पे रहती है जो, हम उसी में मैथ के गेस्ट पेपर को जल्दी ही सॉल्व करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ चलिए जल्दी से आ जाइए भाई फटाफट। कैसन बानी रहुआ? बढ़िया है बाबू, एकदम मस्त। आप कैसे हैं? आप भी अच्छे होंगे। पाए लागू सर जी ठीक है भाई, आशीर्वाद है, खुश रहो हमेशा। चलिए जल्दी से आ जाइए भाई, फटाफट आ जाइए जल्दी से। सर हम क्लास में आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लास में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए आप काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने होमवर्क में क्वेश्चन बना लिए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन होमवर्क में बन गए थे। फटाफट एक छोटा सा क्विक कमेंट डाल दीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया था। जिन बच्चों से बन गया था होमवर्क वाले क्वेश्चन, जरा जल्दी से एक छोटा सा कमेंट डालिए, फिर हम लोग आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने होमवर्क वाले क्वेश्चन जो होमवर्क में भेजे गए थे, कितने बच्चों ने उन मतलब क्वेश्चन को बना लिया है अपने आप से? जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर। एक बार क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आपका नाम क्या ले लें आपको, तो क्वेश्चन मार्क ही यहाँ दिख रहा है। प्रीति यादव जी सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे। सभी बच्चों से राधे राधे, नमस्ते। चलिए सर, बुक का पीडीएफ नहीं आया बाबू, उसमें थोड़ा सा ये हो गया था, टाइपिंग में ऑब्जेक्टिव के जो आंसर हो गए थे ना, वो थोड़ा सा मिस टाइप हो गए थे, आगे पीछे हो गए थे, तो उसको जल्दी से करेक्ट करके फिर से पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा 2-3 दिन का वेट करना है, क्योंकि अभी क्रॉस चेकिंग चल रही है, यानी कि फिर से देखा जा रहा है ना, कहीं पे मिस टाइप ना हो, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की ना हो, है ना। तो 1-2 दिन में उसको क्रॉस चेक करने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। देखो बच्चों, पिछली वाली क्लास में हमने कई सारे टाइप डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर के भी हैं और 2-2 नंबर के भी हैं। जैसे बच्चों इस तरह का प्रश्न है कि हमें इसमें क्या कह रहा है कि प्रश्न है dy/dx आपको निकालना है, और जबकि y बराबर आपको x की पावर x दिया जाए। इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे डील करना है। जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, x की पावर x लगा हुआ है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं। अगर x की पावर कोई नंबर लिखी होती है, x की पावर 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते थे। लेकिन यहाँ फलन के ऊपर फलन है, तो जब ऐसा आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमेशा दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। याद रखो, हमेशा जब आपको ऐसा भी क्वेश्चन कभी दिखेगा, जब पावर के ऊपर पावर में फलन लगा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है, तो बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको जरा गौर करना पड़ेगा। देखो, इस प्रश्न को आप पहले लिखो कि प्रश्न क्या दिया गया है। हमारे पास प्रश्न है y बराबर x की पावर x है, ठीक है। दोनों पक्षों में अगर इसमें लॉग ले लिया जाए, यहां ले लेंगे कि लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, अगर लिख देंगे तो यहां पे अगर लॉग लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, इधर बन जाएगा log y बराबर, इधर फार्मूला क्या हो जाएगा, log x की पावर x बन जाएगा। दोनों बच्चों में हमने लॉग ले लिया। अब क्या होगा कि यहां पर फार्मूला लगेगा log m की पावर n वाला फार्मूला। जरा याद करो, थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फार्मूला ये था log m की पावर n वाला, क्या था, n आगे आ जाता था, है ना, घात आगे आ जाती थी, यानी कि n log m, ये वाला फार्मूला हो जाता। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। तो अप्लाई जैसे करेंगे ये आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस में, ये बनेगा log y बराबर क्या बनेगा, x इंटू, हमारे पास ये हो जाएगा x इंटू log x हो जाएगा। अब तो बन गया। अब आराम से इसका हम लोग अवकलन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पे पहले तो log y का करेंगे, तो log यहाँ पे अगर लिख भी देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का क्या हो जाएगा, log y का 1/y हो जाएगा। फिर y का जब दोबारा करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, है ना। ये हो गया y का। इधर पहला देखो, इस यहाँ क्योंकि 2 फंक्शन हो गए, एक और ये 2, है ना, 2 फलन हो गए, तो यहाँ रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन लगेगा। तो यहाँ क्या होता है फार्मूला कि पहला फलन यानी कि पहले को एज इट इज लिख दिया जाएगा, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x हो गया, ठीक बात है, प्लस दूसरा फलन यानी कि इस बार log x फलन के रूप में लिख दिया जाएगा। पहले का अवकलन, तो जब x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 ही हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जो चीजें कट रही हैं उनको काट देंगे, ये ऊपर x ये नीचे x कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इधर बचा 1/y और dy/dx बराबर, इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा, प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x ही आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये देखो, भाग में y है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx बराबर, dy/dx बराबर, ये y इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, 1 प्लस log x जो लिखा है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ y का मान फिर चिपका दिया जाएगा, रख दिया जाएगा इस इक्वेशन में। y का मान कहाँ है, ये देखो y का मान x की पावर x है, यही मान उठाकर फिर यहीं पे रख दिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि dy/dx हमारे
हमारा आंसर क्या होगा, तो dy by dx जो आंसर होएगा, y का मान ये उठाकर यहीं पे रख दिया जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। और बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बताओ जरा, इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए, जरा जल्दी से भाई बता दीजिए कि हाँ सर इस तरह का अगर प्रश्न कोई आएगा तो हम बना लेंगे। देखो जब भी आपको केवल इतना याद रखना है, जब भी फलन के ऊपर फलन आएगा यानी कि पावर पे लगा होगा तो हमें लॉग लेके बनाना है। देखो हमने क्या किया, देखो फलन के ऊपर फलन था तो हमने यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग लिया दोनों पक्षों में, तो ये log x की पावर x हो गया, ये वाला फार्मूला लग गया, घात आगे आ गई, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन कर दिया, इधर log y का 1/y हो गया, dy by dx हो गया, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर दिया, सेट कर दिया, आगे हम, है ना। कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो ये वाला जो है ये 2 मार्क्स का प्रश्न भी आता है, और इसी टाइप में केवल फॉर्मेट यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू बड़ी हो जाती है, 5 मार्क्स में भी प्रश्न आ जाता है। फिलहाल तो ये वाला आप बात करें तो ये वाला 2 मार्क्स का ही है ना, ये वाला 2 मार्क्स का प्रश्न है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए बताइए समझ में आ गया, कितने बच्चों को ये वाला प्रश्न समझ में आया, जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। हाँ सर हम सारा क्वेश्चन बना लिए हैं होमवर्क वाला, निराला जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने बना लिया है उनका सभी बच्चों को शाबाश, तालियां, वेरी गुड, है ना, इसी तरह से बनाते रहिए। चलिए शायद बना लिया है, ठीक है। अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो बना ले जाएंगे कि नहीं बना ले जाएंगे। देखो इसी का एक दूसरा रूप भी है, इसी का बनाने का एक दूसरा तरीका है, हम वो भी बताएंगे आपको, अगर जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, है ना, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली कई माध्यम से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, है ना, किसी भी माध्यम से आप जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो जाना आपको दिल्ली ही है ना, तो आपके पास रास्ते कई हो सकते हैं, कोई रास्ता आसान हो सकता है, कोई थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसी तरह से मैथ में भी होता है, एक प्रश्न को बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। चलिए सर कुछ नहीं समझ में आया है सर, एक बच्चा सर कह रहा कुछ भी नहीं समझ में आया, इसमें हमने किया ही क्या है, सिर्फ लॉग लिया है दोनों तरफ, यहाँ लॉग लिया, उसके बाद अवकलन कर दिया, है ना, फार्मूला लगाया, वो जो फार्मूला लगाया वो भी बता भी दिया कि ये फार्मूला लगाया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई, इसी टाइप का एक नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, ये वाला प्रश्न बनाना है, तो इसमें जरा देखो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है y बराबर e की पावर x की पावर x, अच्छा सा प्रश्न है, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बोले तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को बनाना है, जल्दी से देखते हैं, बनाइए भाई, हमारे साथ बनाइए और बनाने का प्रयास करिए। इस प्रश्न को आप लोग कैसे डील करने वाले, देखो भैया कैसे डील करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर e की पावर x की पावर x, हमने बताया जब फलन के ऊपर फलन लगी हो, है ना, तो आपको दोनों पक्षों में log लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हम यहां पे ले लेते हैं कि log लेने पर, ये लिख भी देते हैं कि log लेने पर, ठीक, log जब लेंगे तो जरा देखो क्या बनेगा, जब log लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा log y बराबर, यहां हमारे पास हो जाएगा log, यहां हो जाएगा e की पावर x की पावर x हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा जरा गौर करना कि इस x की पावर x, ये पूरा, क्योंकि फार्मूला होता है log m की पावर n, याद करो अभी हमने फार्मूला बताया log m की पावर n बराबर होता क्या है, n log m। फार्मूला फिर से लिख देते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हैं या फार्मूला बार बार भूल जाते हैं, अगर आपके पास लिखा है log m की पावर n, तो फार्मूला क्या कहता है, ये log हो जाएगा n log m हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, यहां पे जरा देखो, ये log m की पावर n है, ये तो पूरा आगे उठकर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास यहां बनेगा log y, देखो ये ऐसे ही लिखा था, इसको ऐसे लिख दिया, इस वाला ये वाला जो पार्ट है उठकर आगे आ जाएगा, यानी कि x की पावर x हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास log e हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा log में बेस में तो e होता है, आप जानते ही हैं, है ना, ये क्या ही बताना है आपको, log में हमेशा बेस में e होता है, तो log e का मान कितना होता है, 1 होता है, सिंपल सा है। चलो तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा log y बराबर, ये सिर्फ हो जाएगा x की पावर x, ठीक है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अगर आप समझना चाहें, लिखना चाहें तो ब्रैकेट में जानकारी के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो log है, log e का मान कितना होता है, 1 होता है। आप अपनी समझ के लिए, अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं, है ना, ठीक बात है, क्लियर है ना इतना। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा और बना लिया जाए, तो हमारे पास ये बनेगा log y बराबर, क्या बनेगा, log y बराबर ये बन जाएगा x की पावर x बन जाएगा, ध्यान देना, log y बराबर बनेगा x की पावर x। तो यहाँ पे इसको देखो, इसको तो अभी सॉल्व किया था, x की पावर x को, इसको सॉल्व करने के लिए फिर log लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है नहीं इसका अवकलन करने का, फॉर्मूला है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि पुनः log लेना पड़ेगा।
हाँ तभी भाई 5 नंबर में इतना हल्का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा जो आपसे कहेगा माफी मांगो, हमसे माफी मांगो, तो आप कहेंगे नहीं, इतनी जल्दी माफी हम कैसे मांग लें, जब तक हम आपको बना नहीं देंगे छोड़ेंगे नहीं तब तक। आप क्या समझे, हल्के में लिए हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनः लॉग लेने पर, पुनः लॉग लेने पर, पुनः लॉग लेने पर भैया पुनः लॉग लिया जाए तो जब पुनः लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा लॉग ऑफ लॉग वाई, है ना, बराबर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, एक स्टेप और बढ़ाओ इसको, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई बराबर, यहाँ ये एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स, और क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो देखो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x होता है, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा 1/, में लॉग वाई हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा अब इस लॉग वाई का क्या होगा, लॉग वाई का 1/y होगा। ध्यान दो, पहले तो ये लॉग ये पूरा x का काम करेगा, तो लॉग x का 1/x हो गया, फिर लॉग y का दोबारा करेंगे तो लॉग y का 1/y हो गया, फिर y का करेंगे फिर से, तो जब y का करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा dy/dx। जरा इतना गौर कर लेना, अवकलन पहले लॉग इस पूरे पार्ट को x मानेंगे तो log x का 1/x, ठीक बात है, फिर log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, फिर y का दोबारा करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। इतना हुआ। इधर आओ, पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी कि 1/x प्लस दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी बताया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं तो dy/dx, है ना, dy/dx, और ये दोनों भाग में उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे और कुछ मान कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा और ये दोनों उधर चला जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा y, और यहाँ क्या हो जाएगा y log y, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो आप मान रख सकते हैं, है ना, आप पूरा मान रखना चाहो तो आप पूरा मान रख सकते हैं, है ना, ठीक है, पूरा मान रख सकते हैं। y का मान कहाँ है, ये रहा e की पावर x की पावर x, तो यहाँ पर अगर आप रख देंगे तो dy/dx बराबर y का मान क्या है e की पावर x की पावर x हो जाएगा, है ना, और log y का मान कहाँ है, log y का मान ये है log y का मान, यानी कि देखें तो वास्तव में अगर देखें, वास्तव में अगर गौर करें तो log y का मान ये रहा log y का मान, है ना, log y का मान क्या है x की पावर x है, तो यहाँ log y का मान भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। यही हमारा dy/dx का आंसर हो जाएगा। इसको और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एकदम अरेंज करके लिख सकते हो कि dy/dx यानी कि क्या होगा dy/dx यानी कि x की पावर x e की पावर x की पावर x, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न था भाई, थोड़ा तो कैलकुलेशन करवाएगा ही करवाएगा, इतनी आसानी से तो 5 नंबर नहीं मिलने वाले, थोड़ा तो भाई कष्ट मस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। बताओ भाई, सर आप लड़ाकू प्रश्न नहीं ला रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ आएगा भाई, अब टाइम से चलेगा, आप सबका टाइम डिसाइडेड है, सबका टाइम डिसाइडेड है। कॉमन क्लास, हमारी कॉमन क्लास जो रहने वाली है वो बुधवार बृहस्पतिवार रहने वाली है, तो बुधवार बृहस्पतिवार का वेट करिए, लड़ाकू प्रश्न भी आएंगे एकदम, है ना, अच्छे से आएंगे सब। सर होमवर्क करने के लिए भूल जाते हैं भाई, ये गलत बात है, होमवर्क करने के लिए भूल जाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। होमवर्क करिए और खासकर मैथ में मेहनत जरूर करिए। देखो एक बार इस प्रश्न को ध्यान से समझ लो, नहीं तो फिर मिस करोगे। गौर से इस प्रश्न को देख लो, 5 नंबर का प्रश्न है, कैसे बनाया गया है ध्यान से देखो, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। y बराबर e की पावर x की पावर x था, तो हमने क्या किया, जब भी फलन के ऊपर फलन लगा होता है तो हमें log लेना पड़ता है, तो हमने log ले लिया दोनों बच्चों में, तो हमारे पास हो गया log y बराबर log e की पावर x की पावर x, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ फॉर्मूला बना log m की पावर n, यानी कि n log m, और हम जानते हैं log e का मान कितना होता है 1 होता है, 1 रख दिया, तो log y बराबर हमारे पास हो गया x की पावर x हो गया। अब यहाँ से हमने अवकलन, यहाँ से हमने क्या किया, दोबारा पहले log लिया, पूरा log लेने पर पुनः log लिया तो कुछ ऐसा बन गया, ये पावर और आगे आ गई तो कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हमने फिर से अवकलन कर दिया कि log ये पूरा x का काम करा तो 1/x हो गया, फिर log y का 1/y हो गया, फिर y का dy/dx हो गया। इसे 2 फलन थे, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, उठाकर इधर फेंक दिया, इन दोनों के मान रख दिए, ये जैसे लिखा था लिख दिया, वही आंसर हो गया, है ना। ठीक है, क्लियर है ना, चलिए क्लियर है, बताइए समझ गए ना सही बच्चे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ गए हैं, जल्दी से एक बार छोटा सा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है, फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि हाँ जिन बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से बताइए ये सर समझ में आ गया, छोटा सा कमेंट करिए फटाफट जल्दी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नहीं होगा सर, सी कहाँ है, सी तो नहीं है हमारे पास, ये सी थोड़ी है, ये
ये सी नहीं है, कहां पर आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, सी कहां कह रहे हैं, हमने सी तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, चलो मुस्कान गुप्ता जी क्या कह रही हैं? सर क्लास 8-9 का पीडीएफ नहीं आया है, अच्छा ऐसी बात है, चलिए ठीक है। हाँ, एक तरीका और है उसको बनाने का, वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी तरीका आप लोगों को बता देते हैं। देखो अगला प्रश्न पहले देखा जाए कौन सा आने वाला है। अभी इसी का एक तरीका और हम बताएंगे, अच्छा सा तरीका बताएंगे, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो भाई एक पहले दूसरे टाइप का प्रश्न देखा जाए, ये वाला प्रश्न, इसमें भी क्या है जरा देखिए, इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा गौर करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद फिर कहना कि हाँ सर समझ में आ गया, तो बताना जल्दी से। देखो इस टाइप का ये प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न हमारे पास dy/dx निकालना है, और ये प्रश्न दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया गया है, तो पहले तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं, है ना। हमारे पास प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा है, और हमको dy/dx बताना है, हमको इसमें dy/dx बताना है। तो चलो भाई इसको dy/dx निकाला जाए। यहाँ दो फलन है, देखो ये पहला है और ये दूसरा फलन है, तो दो फलन है तो दो फलन वाला रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन वाला रूल लगाएंगे हम। यहाँ लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है, पहला फलन है ना दूसरे का अवकलन, यानी कि वाई स्क्वायर का पहले तो होगा 2y क्योंकि घात आगे आएगी और घात में एक कम होगा, फिर y का होगा, y का क्या होगा, y का होगा dy/dx प्लस, अभी ये हुआ पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, ये लो पहले का अवकलन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब x का फिर से करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 ही हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बराबर लगा दो, एक तरफ का हो गया, इधर आओ 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ भी देखो दो फंक्शन है ये और ये, x अलग है y अलग है, तो यहाँ भी लगेगा पहला फलन दूसरे का अवकलन y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा प्लस दूसरा फलन यानी कि y पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, पहला फलन यानी कि x पहला फलन दूसरे का अवकलन y का dy/dx प्लस दूसरा फलन यानी कि y और x का अवकलन, तो x का सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस आगे y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर y का होगा dy/dx। अच्छा इस तरह के क्वेश्चनों में पता क्या करते हैं, पता क्या करते हैं गुरुजी, क्या ही करते हैं बताइए ना, बताया जाए क्या करते हैं। देखो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग dy/dx को एक साथ कर लेते हैं, जहां जहां dy/dx होता है ना मतलब एक तरफ कर लेते हैं, उनको किनारे कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं कि तुम आ जाओ तो हमारे परिवार के हो। जैसे यहाँ पे dy/dx दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब एक फैमिली के हैं, है ना, इनकी शक्लें थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं क्योंकि इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, तो जब भाई एक ही फैमिली के हैं एक ही परिवार के हैं मिल रहे हैं तो भाई एक ही परिवार में रहेंगे, है ना, तो इनको एक ही तरफ कर लेते हैं। इसको लिखते हैं थोड़ा सा सेटिंग से हम लोग लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 2x² और साथ में dy/dx लिख लेते हैं। ये प्लस का उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का x dy/dx, ध्यान से समझना, नहीं मिस ना करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y और साथ में क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है बराबर, अब जरा देखो ये पार्ट एक्स्ट्रा बचा है ना, और ये पार्ट एक्स्ट्रा बचा, ये उधर y का 1 से गुणा करेंगे तो y ही रहने वाला है, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या ये माइनस का हो जाएगा 2xy², ये हो जाएगा। अब अच्छा देखो इनमें सब में कुछ को आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये dy/dx, ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा, तो ले लो कॉमन, इसको खींचो बाहर, ये dy/dx कॉमन आ जाएगा, है ना। जैसे कॉमन लोगे आप तो क्या बनेगा, जैसे आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2x² और यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा -2y बराबर, देखो ये कॉमन खींच लिया, ये कॉमन खींच लिया, जो नंबर बचे वो लिख दिया, ये वाला वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा था 2x²y। अब हमको dy/dx का मान बताना था, यानी कि इसी का मान बताना है, तो ये सारी वैल्यू उठाकर नीचे फेंक देंगे, बस आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर आ गया बड़ी फटाक से, है ना। यानी कि dy/dx की अगर हम बात करें तो वो आंसर क्या होगा, यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा, तो हम यहाँ बगल में कर देते हैं, इधर कर देते हैं बच्चों, समझ जाइएगा आप लोग। अरे ये क्या हो गया भैया जी, ऐसा ना ही करो, हैंग ना ही करो, dy/dx, देखो dy/dx बराबर क्या होगा, ये हम क्या कर रहे हैं जरा गौर करना, ये सारी वैल्यू उठाकर इसके नीचे फेंक देंगे, है ना, तो हमारे पास dy/dx बराबर क्या होगा, इसको तो पहले लिख लेते हैं, क्या ये हो जाएगा y माइनस का 2xy² और अपान में ये पूरी वैल्यू कौन सी 2x² है ना, माइनस का x और माइनस का 2y हो जाएगा, है ना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही dy/dx निकालना था, लो निकाल दिया भैया, हमको कोई तकलीफ ही नहीं हुई, आराम से निकाल दिया, अवकलन करते चले गए और आंसर आ गया फटाक से। देखिए ना ये आंसर आ जाएगा हमारा, बताइए भाई।
हाँ बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आया प्रश्न? बहुत आसान प्रश्न है सर ये, है ना। ऐसे प्रश्न को रद्द कर देंगे, ऐसे प्रश्न को रद्द कर देंगे नहीं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, पूछे जाते हैं। ब्यूटी कुमारी जी कह रहे हैं सर हम लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए, और भी काम होते हैं क्या, और भी काम होते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट करने वाली क्या बात है? अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है तो भाई आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है भाई हम लोग तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ कर ला रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपको लगता है सर टाइम वेस्ट करा रहे हैं, अब आपको कैसे ही बताया जाए, बताइए भाई। सब बच्चों को एक तो सेटिस्फाइड कराना है कि कोई एक टीचर सभी बच्चों को सेटिस्फाइड करा ही नहीं सकता है ना। और सभी बच्चे उनसे संतुष्ट भी नहीं हो सकते, एक दो बच्चे हमेशा अपोजिट में रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। कुछ बच्चों को बताओ ये क्वेश्चन लग रहा है कि टाइम वेस्ट कराया जा रहा है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा एनालिसिस करके लाए गए हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं आप लोगों को बनाने हैं, और आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है ना। चलो बताइए, जिन बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया अच्छे से, हाँ बताइए कि सर हमको अच्छे से प्रश्न आ गया है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ अभी हार्ड भी आने वाले हैं, आप लोग काहे परेशान होते हैं, है ना। हाँ अभी हार्ड आते हैं, बहुत परेशान ना होइए, अभी हार्ड भी आते हैं, तब बढ़िया बढ़िया हार्ड वाले प्रश्न आते हैं। सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं आप लोग, एकदम निश्चिंत रहिए। और इस क्लास को करने के बाद आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में देख लीजिएगा, आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सभी के सभी प्रश्न बन जाएंगे। लॉग वाले हों चाहे मानने वाले हों, सभी प्रश्न आप खुद से बना पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, जल्दी से बताइए। यस सर समझ गए हैं, ठीक है। थोड़ा आराम से समझाइए, आराम ही से तो बताएं, अब इसमें तो हम फास्ट कहीं चले ही नहीं, हर एक स्टेप को बारीकी से समझाएं, धीरे धीरे बताएं, है ना। चलो भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे ये वाला प्रश्न है, देखो 2022 में पूछा गया है, और इस तरह का प्रश्न हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न आता है, एग्जाम में आता है, तो आप इसमें स्टार लगा लीजिए, और हमारी तरफ से ये गेस प्रश्न रख लीजिए कि इस बार भी आने वाला है। ऐसा प्रश्न आप 5 स्टार रेटिंग में डाल दीजिए। हमारी तरफ से भी ये सजेस्टेड प्रश्न है कि ये एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है, तो इस वजह से इस तरह के प्रश्नों को आप लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, जरा गौर से समझिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है, यानी कि आने ही वाला है ना। तो इस वजह से इस वाले प्रश्न को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना है, ध्यान से समझना है। देखो हमारे पास कह रहा है कि मान निकालना है dy बाई डी एक्स का, ठीक है। y बराबर ऐसा दे रखा है, कोई बात नहीं, दे रखा है, ठीक बात है। हमारे पास क्या दे रखा है इसका, चलिए सोल्यूशन करते हैं। और ये वाले प्रश्न हमारी तरफ से स्टार रेटिंग में है, यानी कि बढ़िया सा प्रश्न है। तो हमारे पास ये है y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर साइन x पूरे की पावर में क्या दे रखी है, पूरे की पावर में दे रखी है log x, कुछ ऐसा दे रखा है ना। तो देखो भाई इसको बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि लॉग लिख सकते हैं दोनों बच्चों में, है ना। तो यहां हम ये कर देंगे, क्योंकि देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है, यानी कि हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर तो यह 5 नंबर में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, मजाक में मत लेना, है ना। चलो देखो अब यहां लॉग लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर, ध्यान देना, लॉग वाई बराबर, यहां लॉग लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग, और यहां क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर हो जाएगा log x, ठीक है। अब ये वाला log x आगे आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n वाला फार्मूला बन रहा है, जरा गौर करो। तो हमारे पास इधर तो log y है, लिखा रहने दो, इधर क्या बनेगा log m की पावर n, यानी कि ये log x पहले आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा log x इंटू log ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, है ना, log ऑफ साइन x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, लगाते भैया अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। इधर जरा गौर से देखो, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। यहां भी फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड लगाएंगे कि पहला फलन यानी कि log x पहला फलन हो गया, दूसरे का अवकलन तो log ऑफ साइन x का क्या होगा भाई, log ऑफ साइन x ये पूरा x का काम करेगा, तो log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/में साइन x हो जाएगा, है ना। अच्छा इस साइन x का दोबारा करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। जरा ध्यान दो, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो log ऑफ साइन x का 1/sin x, फिर sin x का दोबारा करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ sin x पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर ना लिखकर हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, है ना, बगल में लिख देते हैं, इधर यहां लिख देते हैं। देखो अब हमारे पास ये वाला y भाग में है, इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा y, और log x तो लिखा ही लिखा है, रहने दो भैया log x को, है ना। cos बटे साइन को अगर आप cot x लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, यहां लिख दो cot x प्लस 1/x, ये 1/x आगे कर लिया, और क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ साइन x, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा y का मान जो दिया गया था वो चिपका दो, बस हो जाएगा आंसर हमारा dy बाई डी एक्स बराबर। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है साइन x की पावर, लिख देते हैं y की वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, है ना, इससे लिख देते हैं,
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, वाई की वैल्यू ये पूरी चिपका देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर क्या, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स हो जाएगा, और यहां अंदर क्या हो जाएगा, ये वाई का मान रख दिया, अंदर हमारे पास हो जाएगा कॉट एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जरा बताओ कितने बच्चों को यह प्रश्न समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, इस तरह के प्रश्न कितने बच्चों को समझ में आया। सर क्लास 8 और 9 का पीडीएफ सेम है। अच्छा सेम है क्या, ऐसा कह रहे हैं हिमांशु जी, दिखवा लेंगे अगर सेम अगर पीडीएफ है तो हम उसको एक बार चेक करवा लेंगे, है ना। हाँ सर हमने क्वेश्चन बैंक लिया है, किस किस से समझ में नहीं आ रहा, किस किस से पढ़ें, ब्रह्मास्त्र पढ़ें या होमवर्क या क्वेश्चन बैंक करें। देखो आपको जो ब्रह्मास्त्र है आपको उसको फॉलो करना है, उससे आपको पढ़ना है ना, उसमें क्योंकि सेलेक्टेड प्रश्न आपको दिए गए हैं, सिर्फ आपको सेलेक्टेड प्रश्न, देखो आप जैसे मैथ में क्या होता है कभी कभी आप जितने टाइप के प्रश्न पढ़ लेते हैं, अगर उस टाइप का कोई नया प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना ले जाएंगे, मैथ ये कहती है। जैसे हमने इस पावर वाले आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिए, तो आपने इस टाइप का एक प्रश्न पढ़ लिया, तो अगर एग्जाम में इसका बदल कर भी आएगा, अगर यहाँ cos x की पावर log x आ जाएगी तो आप उसको बना ले जाएंगे, क्योंकि आपको मेथड, आपको इसका प्रोसेस पता हो गया, क्योंकि मैथ में एज इट इज कभी नहीं मिलता है, हाँ बहुत कम ही मिलता है, प्रश्न की वैल्यू बदल जाती है, संख्याएं बदल जाती है, तो आप क्या ही कर लेंगे, है ना। तो आपको मैथ में प्रोसेस, तरीका आपको पता होना जरूरी है, तरीका। तो जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसमें हर टाइप के क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके दिया गया, तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे, और जो यहाँ पर क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो हर टाइप के करवाए जा रहे हैं, अगर आप हर टाइप को सीखते चलेंगे तो अगर वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो जरूर से जरूर आप अच्छे से बना पाएंगे, ये भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। बस आपको मेहनत भाई देखो करनी पड़ेगी, किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए भाई थोड़ा तो कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी किसकी, टाइम की, अपनी खुशियों की, अपनी नींद की, थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कैसे कर पाएंगे भाई मेहनत करने के लिए, टॉपर बनने के लिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, केवल एक्सक्यूज देकर, कमियां निकालकर आप नहीं बन सकते। हमेशा आप कहेंगे नहीं सर हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो ऐसा नहीं होता। जो टॉपर बनते हैं वो 11 से 12 घंटे टाइम देते हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा इतना, है ना, इतना टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। ऐसे कैसे बन पाएंगे आप ही बताइए। आप ये भी, कुछ बच्चे ये भी चाहते हैं कि सर हमें पढ़ना भी ना पड़े और अच्छे भी नंबर आ जाए, तो ऐसा कैसे संभव है ना। वही ये तो वही बात हुई कि सर हम अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं, नौकरी भी पाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जैसे हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना सिखा दिए, और जो होमवर्क में उसी टाइप के, क्योंकि हम जिस तरह के क्वेश्चन सिखाते हैं होमवर्क में सेम टाइप के देते हैं, तो अगर आप उतनी प्रश्न बना लेंगे तो आपको सारे टाइप तो पता हो गए, अवकलन में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आराम से बन जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से बना ले जाएंगे। बस आपको भाई थोड़ा मेहनत करनी। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक बार रिपीट कर दें। देखो आपने क्या किया, जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप देख लो, पावर के ऊपर पावर लगा के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉग ले लेना है। लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, भाई पावर आगे आ जाती है तो पावर आगे आ गई, यहाँ पे अवकलन कर दिया, इधर भी फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड लगा दिया, अप्लाई कर दिया, बस थोड़ा सा इसको हमने एडजस्ट किया, कॉस बट्टे साइन कॉट बन गया, ये जैसे लिखा था 1 अपान x को आगे ले लिया, और ये भाग में y था उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, वैल्यू इसकी चिपका देंगे, बन जाएगा आराम से। इस तरह के तो प्रश्न ईजी होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना, क्लियर जी। हाँ ठीक है, आकाश जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद जी आपका, ठीक है। हाँ इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बनाना है, देखो घर में बनाना पड़ेगा, अगर कुछ करना है ना तो आपको भाई थोड़ा सा घर में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना उसके काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। और हाँ कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रटवा दे, एकदम भयंकर घोल के पिला दे, ऐसा कोई नहीं है, बस आपको प्रोसेस सिखा सकता है, थोड़ा अच्छे से बता सकता है ना, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी बच्चों, बिना मेहनत किए कहाँ कुछ होता है, कहाँ कुछ होता है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि भाई जो लहरों से टकराते हैं वही आगे कुछ जीवन में कर पाते हैं। चलो अच्छा एक टाइप ये भी देख लिया जाए, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये वाला टाइप है और ये वाला टाइप है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है ना। इसमें 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज हो गए हैं क्या, 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज हो गए। ये वाला देखते हैं, ये वाला, जैसे इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, देखो इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है, इस टाइप का प्रश्न आता है तो हमें कुछ मानना पड़ता है। अच्छा जैसे हमने पिछली वाली क्लास में पता क्या एक क्वेश्चन बताया था, शायद वो प्रश्न ऐसा करके था, कोई ऐसा था साइन इनवर्स, शायद ऐसा प्रश्न था 2x अपान में 1 + x², ऐसा प्रश्न था जिसमें हमने मान कर बताया था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये तो फार्मूला ही है, y = 2 tan इनवर्स x का फार्मूला था, आप डायरेक्ट ये लिख देते क्योंकि ये फार्मूला था, और अगर आप इसका अवकलन करते dy/dx तो इसका अवकलन करते तो 2 तो रहता ही रहता, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाता 1/1 + x²।
ठीक, ये तो प्रश्न आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये हाँ आपको लिखना पड़ता कि ये फार्मूला है, लेकिन हमारा समझाने का मतलब ये था कि तात्पर्य ये था कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको मानकर भी लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ तो मिल गया, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला मिल गया, आपने अप्लाई कर दिया, आंसर भी आ गया, आपका सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ तो बन गया फार्मूला, क्योंकि ये बन रहा था, आपने अच्छे से बना दिया और आंसर भी आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिखेगा, तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब वो टाइप समझाने का ऐसा था कि मान के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, अब ये वाला प्रश्न आपको मानकर बनाना है। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या माना जाए एक्स की वैल्यू, कि ये प्रश्न हमारा बनता चला जाए और इसका हमें अवकलन करना है, वो भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है ना। हाँ, ये हमने समझाया था कि ये फार्मूला यहाँ तो डायरेक्ट बन रहा है, इस वाले केस में तो कर ले जाएंगे, लेकिन हमने मानना समझाया था कि कैसे माना जाता है और कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अब देखो जरा इस तरह का प्रश्न कैसे 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 बनाते हैं। अब जैसे इस वाले प्रश्न को बनाना है, ये उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, क्या माना जाएगा, जरा बताइए इस वाले केस में क्या माना जाएगा। तो आपको पहले यहाँ देखना पड़ेगा 1 + x², यानी कि x बराबर ऐसा क्या माना जाए कि वो फार्मूला बन जाए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद है, 9 के 9, कौन से 9 वाले सर, कौन से 9 आप कह रहे हैं बताइए ना। हम ये कह रहे हैं जैसे 1 - sin² थीटा है ना, होता है ना। अगर ये कुछ ऐसा होता 1 - x² लिखा होता तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करता कि सर अगर x की जगह पर अगर आप sin थीटा रख दें तो ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा बन जाएगा। आप लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं ना कि अगर सर 1 - x² कहीं पे लिखा हुआ है तो x बराबर आप sin थीटा रखिए, क्योंकि ये ऐसा फार्मूला बनेगा तो ऐसा बनेगा तो ये बन जाएगा। लेकिन जब प्लस है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 + x² है, तब उस वाले केस में क्या करेंगे, उस वाले केस में क्या करेंगे, देखो 1 + x² है ना। तो अगर आपको फार्मूला तैयार है कि सर 1 + tan² थीटा बराबर होता है ना sec² थीटा, याद करो जरा 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, है ना, sec² थीटा यही तो होता है, मतलब sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा कि देखो यहाँ भी प्लस, यानी कि अगर इस x की जगह पर अगर ये tan थीटा रख दिया जाए तो फार्मूला बन जाएगा, आराम से आप बना सकते हैं, है ना। बस ऐसे आपको बना देना इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में आपको वैसा ही कर देना है, यानी कि यहाँ पर तो मानना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, हर जगह आपको फार्मूला नहीं मिलेगा। तो बच्चों मानने वाला प्रश्न पूरा प्रोसेस समझ लो, क्योंकि हर जगह फार्मूला आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + x² - 1 अपान में x, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट क्या, x बराबर हम लोग मान लेंगे कि x बराबर tan थीटा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है तो हमें मानना पड़ेगा x बराबर tan थीटा माना। जब कभी हमको थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा बराबर हम लोग निकाल लेंगे आराम से, tan इनवर्स x हो जाएगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इतने में दिक्कत अगर नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगी, फिर आगे क्या ही दिक्कत है, रख दिया जाए फार्मूले में y बराबर, यहाँ रखो जरा तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखो जरा यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + इस x² की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे tan² थीटा लिख देंगे -1, और अपान में क्या लिख देंगे, अपान में हम लोग tan थीटा लिखेंगे। एक बार मानने वाला क्वेश्चन समझ जाओगे ना, प्रोसेस अगर आपको पता हो गया ना तो फिर आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, बस आपको इस तरह का प्रोसेस समझ लेना है, फिर कोई भी प्रश्न आएगा ना तो आप आराम से बना पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बताओ यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ ये वाला फार्मूला क्या बन रहा है, जरा बताइए ना, बताइए ना बच्चों, यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है 1 + tan² थीटा, तो आप बोलेंगे सर sec² थीटा बन रहा है। ये लो भैया sec² थीटा हमने लिख दिया, है ना, -1 लिख दिया, अपान में tan थीटा लिख दिया। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां हमने tan थीटा रख दिया है। अब आगे क्या करेंगे, जल्दी से इसको देख लो भाई, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो भाई बता देते हैं इस तरह का प्रश्न, क्या ही दिक्कत है। y बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, गौर करना यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी कि हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, ऊपर हो जाएगा sec थीटा -1 अपान में इस tan थीटा को हम इसका रूप बदल देंगे तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा। ऐसा करने के लिए क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है इसको, है ना, छोटा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, इस sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा -1 लिख सकते हैं, अपान में क्या है, अपान में sin थीटा अपान में cos थीटा। जरा यहाँ पे भैया एक स्टेप और नोट करिएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और नोट करिएगा, है ना। चलो देखो यहाँ पे एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, गौर करना बच्चों, यहाँ पे ये इधर गुणा होगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा अपान में इस वाले cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या sin थीटा बचेगा, है ना, sin थीटा बचा। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अब प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है गुरुजी, अब तो प्रश्न बन ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा वाले फार्मूला लगाएंगे। बच्चों फार्मूले याद करने बहुत आवश्यक हैं, अगर आपने अभी तक फार्मूले याद नहीं किए हैं
ये वाले फार्मूले अगर याद नहीं है तो हमारा एक वीडियो फार्मूले का पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, वो आपकी अवकलन और समाकलन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फार्मूले का एक वीडियो बना पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे उसको जाके देख सकिएगा, वो आपको अवकलन और समाकलन में खासकर इन दो में बहुत हेल्प करेगा। टेग्नामेट्री के सभी फार्मूले हैं और टेग्नामेट्री के फार्मूले अवकलन और समाकलन दोनों में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप आपको अगर फार्मूले नहीं तैयार है तो जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। भाई युद्ध में जाने से पहले तलवारों में धार लगानी पड़ती है, अस्त्र को रेडी करना पड़ता है ना, हथियारों को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। हथियार फार्मूले नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ बताइए cos थीटा को क्या करेंगे, cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, ये वाला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिए। अपान में साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो बाबूजी, गौर क्या ही करना है। देखो ये वाला हम ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ ये वाला हम ब्रैकेट जब खोलने जा रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, साइन बदलेंगे यानी कि यहाँ पर 1 था वो माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, बस इतना साइन बदल जाएगा, है ना। ब्रैकेट हटाने पर ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ पे 1 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। उस केस में ये वाला 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, प्लस माइनस, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक साइन थीटा भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो y बराबर tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। tan से tan भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर सिर्फ आ जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा बाई 2 यानी कि थीटा का मान रख लेंगे हम लोग। थीटा का मान देखो हमारे पास क्या है, कहाँ है, ये रहा। थीटा का मान हमारे पास tan इनवर्स x है, यहाँ पे रख देंगे, अवकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसी में जगह है क्या, इसमें तो जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। हमारे पास आ गया y बराबर थीटा बाई 2, है ना, तो y बराबर 1/2 और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। जब इसको हम लोग x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, है ना, x के सापेक्ष जब क्या करेंगे अवकलन इसका हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, उस केस में ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1/2, और यहाँ क्या है tan इनवर्स x का फार्मूला ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसी को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, तो dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला हमारा क्या है, इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। जरा एक बार देख लो भाई, है ना। ठीक है, बताइए, देखो हमारे पास यहाँ पे ऐसा प्रश्न था और ऐसे प्रश्न को मानकर लगाया गया है, और इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। गौर कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, आपको मानकर लगाना ही पड़ेगा। तो आपको प्रोसेस समझ लेना है, बाकी आप कोई भी प्रश्न हो आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। सर मगहिया, क्या मगहिया, 2 शब्द बोलिए ना। मगहिया, मगहिया क्या होता है, अपनी भाषा बोले नहीं समझ पाइएगा आप, हमारी भाषा आप नहीं समझ पाइएगा। हम हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोल देते हैं कभी कभी, है ना, तो आप नहीं समझ पाइएगा, बाउंस हो जाएगा आपको सर से। ठीक है सर, फार्मूला एक बार फिर से कैसे याद करना है, एक फिर से कैसे याद करना। देखो फार्मूले याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ाते हैं तो हमें बार बार लिखना पड़ता है, और जब बार बार लिखना पड़ता है तो वो लिखते लिखते रट जाते हैं, दिमाग में छप जाते हैं। तो आप लोगों के लिए हम सबसे बेस्ट ट्रिक यही कहेंगे, जो हमारे भी टीचर्स थे वो भी हमसे यही कहा करते थे कि अगर फार्मूलों को याद करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख कर। यानी कि अगर फार्मूले आपको कोई भी याद करना है तो उन फार्मूलों को लिखना चालू कर दीजिए। जब भी प्रश्न बनाइए तो बगल में फार्मूला भी लिखिए, जब भी प्रश्न बनाइए तो बगल में फार्मूला भी लिखिए। तो जितना ज्यादा आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले आपको उतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। मतलब फार्मूला आप जितना अगर अच्छे से याद करना चाहते हैं तो उनका लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी फार्मूला आपको डाउट देता है या भूल जाते हैं तो उस फार्मूले को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आप महसूस करेंगे कि वो फार्मूला आपको धीरे धीरे इतना भयंकर रट चुका होगा कि आप भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब फिर वो मरते दम तक आपके दिमाग में छपा रहेगा, है ना। हाँ, मरते दम तक छपा रहेगा। जैसे वो कहते नहीं है, जैसे अब ये वाला अक्षर है कौन सा, ये वाला अक्षर है, आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये वाला अक्षर आपसे पूछा जाए बच्चों बताओ ये क्या है, तो आप अगर आंखें बंद भी किए होंगे और हल्की से खोले भी होंगे, ऐसे देखेंगे ऐसे, तो बता देंगे ए है। अगर आपकी अंतिम सांसें भी चल रही हैं, आप बूढ़े हो गए हैं और लाठी लेके चल रहे हैं और अंतिम सांसें आप गिन रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि दादा रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, इसको बताओ ये क्या है, और आप लेटे हुए हैं, है ना, एकदम लेटे हुए हैं और अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और आपसे पूछा जाए दादा रुको 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सांस रोक के ये बता दो क्या है, तो आप बोलेंगे ए, फिर उसके बाद चले जाएंगे। मतलब ये क्यों, क्योंकि ये हमारे ब्लड में शामिल हो गया। ब्लड में शामिल कैसे हुआ, इसको आप देखते देखते इतनी बार देख लिए हैं, इतनी बार लिख दिए हैं कि ये अब नहीं जाने वाला है आपके अंदर से, ये अब नहीं जाने, ये रहेगा।
ये रहेगा तो रहेगा तो रहेगा, ये आपके ब्लड में, नसों में, खून में, सब जगह शामिल हो गया है ना। तो इसी तरह से है, आप भी फार्मूले जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न समझ में आ गया था? देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने x बराबर tan थीटा माना क्योंकि हमें फार्मूला पता था कि 1 प्लस अगर tan स्क्वायर थीटा होगा तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो हमने tan थीटा मान लिया। अच्छा, वैसे आप लोगों के लिए जानकारी के लिए फिलहाल बता दें, ज्यादातर केस में क्या होता है, यहाँ जैसे tan है तो tan मान लिया जाता है, ज्यादातर केस में, सब में नहीं होता है लेकिन ज्यादातर केस में tan है तो tan मान लिया जाता है ना, साइन है तो साइन मान लिया जाता है। लेकिन साइन वाले अभी ऊपर वाले सवाल में नहीं माना गया, तो वहां तो tan मान लिया गया था। तो हमने बताया ज्यादातर केस में होता है, tan मान लिया तो ऐसे बनता चला गया, फार्मूला बनता चला गया। आप लोग ने देखा ये फार्मूला बना, सेक स्क्वायर थीटा बना, स्क्वायर से फिर रूट हटा तो कुछ ऐसा बना। इसको बदलने के लिए 1 cos थीटा -1 कर लिया, और यहाँ का जो tan थीटा था इसको हमने sin cos में चेंज कर दिया। फिर इसका एलसीएम लेके cos थीटा से cos थीटा काट दिया, sin थीटा बच गया। ऊपर भी फार्मूला लगा दिया, नीचे भी फार्मूला लगा दिया, कुछ ऐसा आ गया। फिर tan से tan न्यूट्रल हो गया, थीटा/2 हो गया, थीटा का मान रख के अवकलन कर दिया, है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जरा एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ हमें सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से बताइए, क्योंकि अवकलन थोड़ा सा एक क्लास अभी और चलेगी, लंबी क्लास और होगी, परसों ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि अवकलन की 4 क्लासें होंगी। तो हो रही है, आज दूसरी क्लास है, अभी 2 क्लासें और चलेंगे जिसमें अभी और सब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आएगी, यानी कि जो जितने ज्यादा नंबर का है उसमें उतना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, है ना। ये वाला टॉपिक आपको पूरे नंबर आने चाहिए, आप अच्छे से समझ लो, आने चाहिए पूरे नंबर, कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। और ये भी हम आप लोगों को बता दें, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, कि अवकलन जो चैप्टर होता है वो मैक्सिमम टीचर्स लोगों का, मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट हो जाता है, क्योंकि इजी सा चैप्टर होता है, मतलब सभी प्रश्न आराम से बन जाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो सभी प्रश्न बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। हाँ, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए ठीक है सर, अवकलन को थोड़ा अच्छे से पढ़ाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। ठीक है, पढ़ा तो रहे हैं बाबू, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं हम तो, कोई फास्ट भी नहीं चल रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा होने वाला है। टाइम हो गया क्या? हाँ बच्चों, जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। हाँ, इतना प्रश्न है सिर्फ, ये वाला प्रश्न आप लोगों को बनाना है। ये वाला प्रश्न देखो सेम वैसा ही प्रश्न है, आप लोगों को ये वाला प्रश्न बनाना है। जल्दी देखो, ये वाला प्रश्न कैसा है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। इस वाले प्रश्न में x के सापेक्ष आपको करना है क्या? अवकलन। देखो अवकलन करना है तो अब पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि क्या माना जाए, जरा बताइए भाई, इस प्रश्न को आप लोग क्या मान सकते हैं। तो हमने पहले तो मान लिया कि ये y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स, ये लिखा हुआ है 1 - x अपान में 1 + x लिखा हुआ है ना। 1 - x अपान में 1 + x लिखा हुआ, इसको हमने y बराबर मान लिया है। और इस तरह के प्रश्न को आपको होमवर्क में दिया जाएगा, क्योंकि सेम वैसा ही प्रश्न है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और मानना है कि इस प्रश्न में क्या माना जाएगा। तो ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में जरूर से जरूर दिया जाएगा कि आप लोगों को इसमें होमवर्क में बनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी कल एक क्लास इसकी और रहेगी जिसमें हम 5 मार्क्स के अभी और क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा अच्छे, थोड़ा सा लेवल वाले, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाले भी बताएंगे, है ना, ताकि आप लोगों को सभी भी अच्छे से, मतलब अवकलन वाला पार्ट सभी अच्छे से याद हो जाए, कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। तो आपको इसको होमवर्क में पहले तो ट्राई करना है, नहीं कर पाएंगे तो कल इसको हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, लेकिन पहले आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। और आप लोगों को होमवर्क में बता दें कि प्रश्न और आप लोगों को कौन से करने हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जैसे इसको आप कर सकते हैं, साइन रूट के अंदर रूट है, आप इसको भी बना सकते हैं होमवर्क में, है ना। और ये आप लोगों के लिए ये वाला शायद प्रश्न बनवा दिया गया है ना, हो गया है, ठीक है। और होमवर्क में आपको प्रश्न दे दिए जाएं जो आप घर में बनाइएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों को बनाना है, पावर में x लिखी हुई है, तो इस तरह के प्रश्न हमने कई सारे बताए हैं, इस तरह के हमने कई सारे प्रश्न बता दिए हैं। तो अब उम्मीद है कि इस तरह का आप ये वाला प्रश्न तो बना ही ले जाएंगे। इस वाले प्रश्न को भी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है ना। ये वाला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में भैया ट्राई करना है, जरा गौर कर लो, ये वाला प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, ठीक है। अच्छा, और देखिए जरा कौन सा है, और ये वाले प्रश्न आपको बनाने हैं होमवर्क में, ये भिजवा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट से प्रश्न है, इनको आप सभी लोगों को बनाना है, बना दीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में भिजवा दिए जाएंगे। और इस टाइप के हमने सभी प्रश्न बता दिए, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला प्रश्न इस टाइप का हमने एक बता दिया है, तो जहां पे साइन की पावर log x था और यहाँ पे क्या आया है साइन की पावर cos x, तो इसको भी आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा। सेम वैसे ही प्रश्न है जैसे कि हमने दोनों क्लासों में कर लिए हैं, है ना। तो मैक्सिमम प्रश्न आप बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बना पाएंगे तो कल पहले हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग टाइम के प्रश्न हैं, जो और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, उनको बताएंगे। उसके बाद फिर अगली वाली क्लास ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, है ना, अवकलन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बताइए सर वीडियो रुक गया है, क्या कह रहे हैं आप, मजा ले रहे हैं? ऐसा है क्या? ठीक है, होमवर्क में बच्चों आप लोगों को प्रश्न दे दिए जा रहे हैं, इनको आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और कल वाली क्लास में अच्छे से सभी प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
अच्छा बताइए भाई, आज की क्लास में आप लोगों को कितना समझ में आया? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट करिए भाई, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए है, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए भाई। आज की क्लास में आप लोगों को जो भी प्रश्न बताए गए हैं या जिस टाइप के प्रश्न बताए गए हैं वो कितने % आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से भाई एक छोटा सा अपना रिव्यू जरूर दीजिए ताकि हमें अनुभव हो जाए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो रायबरेली पड़ता है। जल्दी से बताइए भाई। सर समझ में आया, आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा, लॉन्ग वाला फार्मूला नहीं है यूट्यूब पर। ठीक है, मिल जाएगा। राखी कुमारी जी नहीं आया है। स्नेहा जी ठीक है। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, उसके लिए भाई थोड़ा सा नींद को दूर करना पड़ेगा। जब नींद आता तभी है जब हम लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते बनाने के लिए। जब कॉपी पेन लेकर बैठते हैं ना तो नींद थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है सर, 10x माना जाएगा। हाँ जो भी माना जाएगा वो आपको मानना है और घर पर बनाना है उसको। ठीक है, हाँ उसको घर में आपको बनाना है। चलिए ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है सर। किसी बच्चे का 0% भी है। बंटी यादव जी का 0% है। चांदनी कुमारी जी का सर 100% है। छोटू कुमार 100% है। ठीक है गुप्ता जी। सपना कुमारी जी ठीक है, 100% आ रहा है। 60% वाले भी हैं। आफरीन परवीन जी 25% आ गया है। ठीक है ठीक है। चलिए बच्चों फिर अभी क्योंकि 3 बजे से प्रिंस सर की भी क्लास है ना, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए और फार्मूलों को भी एक बार जरा याद करते रहिए। फार्मूले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं